हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलूर। आज भी मेरे पास काफी सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हुए पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा के बारे में। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट जो है वो रणवीर इलाहाबादिया एंड कुणाल कामरा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। अब बेसिकली आप लोग को पता होगा, जो रणवीर इलाहाबादिया ने यार एक ट्वीट किया था इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कि मैंने 10 साल दिए अपने चैनल को बड़ा करने में, बहुत मेहनत किया एंड मेरी एक गलती ने सब कुछ वॉश करके रख दिया। ऑल्सो कुणाल कामरा रिप्लाई करते हुए कहे थे कि इतना इमोशनल ड्रामा मत करो, सारी गलती तुम्हारी है, एक्सेप्ट कर लो एंड जाके ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड करो अपना। तो अब इन दोनों की कंट्रोवर्सी के ऊपर हमें गौरव तनेजा का रिएक्शन देखने को मिला है, जब भाई उन्होंने एक ट्वीट किया। अब इस ट्वीट का सिंपल सा समरी ये है कि जो गौरव तनेजा है वो कुणाल कामरा की इस रिप्लाई को सपोर्ट करते हैं एंड रणवीर इलाहाबादिया साथ में ही समय रैना दोनों को ही कहते हैं कि ये इन दोनों की ही गलती है। तो उन्होंने कहा क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो गौरव तनेजा लिखते हैं, व्हाइल आई एग्री विद कुणाल कामरा, आई थिंक द बिगर कल्प्रेट हियर वाज डिजायर। Honestly, the comedy fraternity could have saved itself at the edit table. Some must have watched that edit multiple times. There was no rush, and yet he chose to let that stupid comment pass. A spiritual guy making slash offensive remarks, it's almost guaranteed to grab attention. Ranveer chased cloud and so did समय. Best wishes for both in the future. Basically भाई यार गौरव तनेजा ने यही कहा कि जो समय रहना है वो चाहता तो इस वाले पार्ट को, जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, शो को बैन करा दिया, उस वाले पार्ट को समय रहना काट सकता था। लेकिन उनको पता था कि जो रणवीर इलाहाबादिया है वो एक स्पिरिचुअल गाय है, भगवान में काफी ज्यादा मानता है एंड उसके मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज सुनेगा तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। एंड समय रहना ये चीज चाहता था एंड समय रहना इसीलिए उसको ट्रिम नहीं किया पार्ट। अब बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है? वैसे गौरव तनेजा ने काफी लॉजिकल बात भी कही है, कमेंट्स में बताना। और बाकी हम समय रहना के बारे में बात करें तो आप लोग को पता होगा, समय रहना एंड कैरी मिनाटी दो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि हमेशा कैंसिल होते हैं कुछ भी बोल दें। तो इसी चीज क्रिएटेड भाई हमें दोनों का एक रील के लिए कोलैब देखने को मिला, जब और भाई कैरी मिनाटी एंड समय रहना ने अपनी कैंसिल वाले कल्चर के बारे में बात किया। समय भाई यो आ जाओ, एक फोटो ले ले। हाँ रुक जा। फोटो क्या है? एक्चुअली जोक सुनाता हूँ ना मैं। अरे नहीं यार, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, चलो ना। अरे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। नहीं यार अरे प्लीज, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, चलो। एकदम सिंपल जोक सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार दो यूट्यूबर होते हैं, ठीक है, हाँ और उन दोनों पे केस हो जाता है। तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई फाइनली ध्रुव राठी के साइड से हमें दोबारा उनकी यार धुरंधर 2 एक्सपोज वीडियो देखने को मिल गई। अभी हमें पता ही है कि कुछ टाइम पहले हमें यार ध्रुव राठी के साइड से धुरंधर के फर्स्ट पार्ट पे एक एक्सपोज वीडियो देखने को मिला था, जब भाई उन्होंने टोटली कहा था कि यह मूवी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा है। एंड कल के दिन ध्रुव राठी के साइड से एक और वीडियो देखने को मिला, जब भाई उन्होंने बोला कि ये जो मूवी है वो नरेंद्र मोदी जी की एडवर्टीजमेंट करने के लिए बनाई गई है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाते हुए कहा कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है आदित्य धर, वो खुद एक बीजेपी ही सपोर्टर हैं एंड इसीलिए जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और भी काफी सारे पॉलिटिशियन खुलेआम धुरंधर मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि अगर तुमने धुरंधर मूवी देखी है तो तुम्हें बीजेपी को ही वोट करना है। ये इस लेवल के चाटुकार है कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। इसके लिए आप लोग को पता होगा, रजत दलाल ने काफी बार इस चीज को मेंशन किया है कि मैंने देश के लिए काफी सारे मेडल्स वगैरह जीते हैं। तो इसी चीज के रिलेटेड भव्य सिंह ने रिप्लाई किया रजत दलाल को कि मेडल्स तो भले तुमने जीते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने हमारे देश की बदनामी कराई है, कंट्रोवर्सी। बाकी हम भव्य सिंह के बारे में बात करें तो भव्य सिंह ने प्रिंस नरूला को बहुत बैडली एक्सपोज कर दिया है। बेसिकली सबसे पहले तो वो कहते हुए नजर आती है कि इसने जो शिव ठाकरे को अपना टिकट टू फिनाले वाला टिकट दे दिया था एंड अपना खुद फिनाले से बाहर हो गया था। भव्य सिंह का कहना है कि वो चीज प्रिंस नरूला ने जानबूझ के करी थी, उसको पता था कि वो कभी भी नहीं जीत पाएगा। इतना ही नहीं, भव्य सिंह ने ये भी बताया कि जो प्रिंस नरूला है वो एलविश यादव का एक बहुत बड़ा फैन है, चाहे वो कितना भी छुपा ले। अब उन्होंने क्या कुछ एक्सपोज किया आपको दिखाता हूं मैं।
मार्केट में न्यूज ये है कि इसने किसी को टिकट दे दिया, ये दे दिया। इसको पता था ये जीत नहीं सकता, जीतने का गुर्दा नहीं है ना दम है, ठीक है। अब हो गया, बुढ़ा हो गया ये। इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।